हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल दिवाली है और राम की नगरी अयोध्या आज यानी छोटी दिवाली के दिन से ही सज धज कर तैयार। छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या में आज से 3 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। आज देखिए 5,51,000 दिए जलाकर एक बार फिर से अयोध्या नगरी में बनने जा रहा है दीपोत्सव का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद ये दिवाली खास इसलिए क्योंकि ये पहली दिवाली है। इस मौके पर सरयू घाट पर भव्य आरती होगी। राम की पैड़ी को लाखों दियों से सजाया जा रहा है। शाम 6 बजे सीएम योगी यहां आएंगे, पहला दीपक जलाएंगे। अयोध्या में घर घर और सभी मंदिरों के बाहर दिए जलाए जाएंगे। सरयू पुल को भी सजा दिया गया है। सरयू घाट समेत 24 घाटों पर दीप जलाए जाएंगे। लेजर शो का भी इंतजाम है यहां। लेजर शो के जरिए श्री राम के जीवन के अलग अलग प्रसंगों को दिखाया जाएगा अयोध्या नगरी में, और जो पूरी कहानी है वो लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सुनाई जाएगी। श्री राम सीता का पुष्पक विमान से उतरने के बाद सीएम योगी स्वागत करेंगे, तो खास तैयारियां अयोध्या नगरी में। इस बार रिकॉर्ड 5,51,000 दिए जो प्रज्वलित किए जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या नगरी में किस तरीके से तैयारियां जोर शोर से इस समय चल रही हैं। सज धज कर तैयार अयोध्या नगरी दीपोत्सव के लिए। और दीपोत्सव से पहले अयोध्या नगरी भगवान राम की भक्ति के रंग से सराबोर होने लगी है। गीत संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं। भगवान राम के जीवन के अलग अलग प्रसंगों को दिखाने वाली झांकियां निकाली जा रही हैं। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट, जिसमें रणवीर बता रहे हैं कैसे भगवान राम का स्वागत करने के लिए अयोध्या तैयार। देश भर में भले ही दीपावली का त्योहार कल हो, लेकिन राम की नगरी अयोध्या में आज ही दिवाली से ज्यादा भव्य आयोजन हो रहा है। मैं मौजूद हूं अयोध्या की सड़कों पर और आप देखिए किस तरीके से झांकी निकाली जा रही है, डांस हो रहा है और यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का प्रतीक बनकर झांकी की अगुवाई करते हुए ये शोभा यात्रा निकली है। साकेत महाविद्यालय से निकाली गई ये शोभा यात्रा भगवान राम के जीवन के अलग अलग जो प्रसंग हैं उन प्रसंगों को दर्शाती है, बताती है और ये दिखाती है कि भगवान राम का जीवन किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो आप देखिए पारंपरिक नृत्य है और इस नृत्य में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, जोश है और इस तरह से पूरी अयोध्या आज सजी सवरी हुई है। और इस अयोध्या में आज जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई है ये बताती है कि शाम को होने वाला दीपोत्सव कितना भव्य होने वाला है। देखिए अयोध्या के लिए ये जो दिवाली है वो बेहद खास है, क्योंकि राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद ये पहली दिवाली है और ऐसे में इस आयोजन को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। इसे यादगार बनाने के लिए सड़कों पर लोक कलाकारों का जबरदस्त हुजूम उमड़ आया है। जरा इन नगाड़ों को देखिए, इन नगाड़ों के आवाज को सुनिए और इन नगाड़ों के सामने हो रहे इस पारंपरिक नृत्य को देखिए। ये तस्वीरें हैं अयोध्या में उस झांकी की जो झांकी साकेत महाविद्यालय से निकलकर राम की पैड़ी पर जाएगी और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का राज्याभिषेक करेंगे। तो आज भव्य तैयारी है, झांकियां हैं और इन झांकियों में राम के जीवन के अलग अलग प्रसंग हैं और ये सारे प्रसंग अयोध्या की सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस तस्वीर को देख रही है, इस रंग को देख रही है और ये पहला मौका है जब राम का मंदिर बनना शुरू हो चुका है और उसके बाद ये पहली दीपावली है। तो आज भगवान राम के मंदिर निर्माण के बाद की पहली दिवाली से पहले अयोध्या में जिस तरीके से ये शोभा यात्रा निकाली गई है ये बताती है कि सरकार ने कितना बड़ा आयोजन इस मौके के लिए किया है। अयोध्या में साकेत कॉलेज से लेकर राम की पैड़ी तक शोभा यात्रा में 11 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इसके जरिए भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास तक और फिर वापस अयोध्या लौटने तक की पूरी कहानी बताई जा रही है। आज ये जो शोभा यात्रा निकली है इसमें 11 झांकियां बनाई गई हैं, जिन 11 झांकियों पर भगवान राम के अयोध्या में पैदा होने से लेकर वनवास जाने से और वनवास जाने से लेकर के सीता हरण, लंका दहन और वापस अयोध्या आकर
जो उनका राज्याभिषेक हुआ था वहां तक के पूरे जीवन की कहानी इन झांकियों के माध्यम से दिखाई गई। आप देखिए गुरुकुल शिक्षा किस तरीके से हुई थी, ये झांकी वो दर्शाती है। ये बताती है कि भगवान राम वशिष्ठ आश्रम गए थे और वहां पे किस तरीके से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। तो ये तैयारियां हैं। दूसरी जो झांकी सामने दिखाई दे रही है वो झांकी है राम सीता के विवाह की, कि किस तरीके से स्वयंवर हुआ था और उस स्वयंवर में भगवान राम ने माता सीता से विवाह किया। तो इस तरीके से जीवन के जो अलग अलग प्रसंग हैं वो सारे प्रसंग देखने को मिल रहे हैं और हर झांकी के सामने विशेष किस्म से जो नृत्य है, पारंपरिक लोकगीतों पर जो नृत्य हो रहा है वो सब देखने को मिल रहा है। तो कई ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो शायद आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वो सारे वाद्य यंत्र भी हैं और जो लोक कलाकार हैं वो सारे लोक कलाकार यहाँ इस तरीके से जो अपना परफॉर्मेंस है तो वो दे रहे हैं। तो इस वक्त अयोध्या में इस तरह से झांकियाँ निकली हुई हैं, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ये महज एक झांकी है क्योंकि असली तस्वीर शाम को दीपोत्सव में देखनी अभी बाकी है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, अयोध्या। और अयोध्या में 2017 से ही दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हर साल सरयू घाट पर लाखों दिए सजाए जाते हैं, लेकिन इस बार ये मौका खास क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद ये पहली दिवाली जो अयोध्या नगरी में मनाई जा रही है और यही वजह है कि योगी सरकार ने इस आयोजन को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए जो पक्ष में फैसला सुनाया था उसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया और उसके बाद ये पहला मौका है जब दीपोत्सव का आयोजन होगा। हालांकि आपको बताएं कि 2017 से ही दीपोत्सव का आयोजन योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है, लेकिन इस बार ये इसलिए खास है क्योंकि भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और ये पहला मौका होगा जब भगवान राम का मंदिर एक तरफ बन रहा है और अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो भगवान राम जिस तरीके से लंका दहन के बाद अयोध्या पहुंचे थे और उनका स्वागत करने के लिए दिवाली मनाई गई थी, ठीक आज अयोध्या में कुछ उस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जब अयोध्या में झांकी निकालकर पूरी अयोध्या जश्न मना रही है और इस तस्वीर को अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। अपने सहयोगी पुनीत मिश्रा और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, अयोध्या।